हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक्सेल का एक लॉजिकल फंक्शन इफ फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक टेस्ट रिपोर्ट है मेरे पास। बहुत सारे यहाँ नाम है और सबका यहाँ मार्क्स यहाँ लिखा हुआ है। अब मुझे यहाँ निकालना है जिसका 40 से ज़्यादा नंबर आया है वो पास है, जिसका 40 से कम है वो फेल है। तो हम लोग यहाँ इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। इफ लॉजिकल टेस्ट हमारा हो जाएगा मार्क्स। अगर मार्क्स हमारा 40 से ज़्यादा है तो डबल कोट में हम लोग लिखेंगे पास। 40 से ज़्यादा है फिर डबल कोट बंद कर देंगे। उसके बाद कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स, अगर 40 से कम आए तो वो फेल हो जाए, डबल कोट में हम लोग फेल। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पास है तो पास हो गया, 40 से ज़्यादा नंबर है तो ये पास हो गया। अब मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ तो सर ये स्टूडेंट का कौन सा स्टूडेंट पास है कौन स्टूडेंट फेल है ये मुझे बता दिया। अब एग्जाम्पल 2 में हम लोग आते हैं। एग्जाम्पल 2 में आप लोग देख सकते हैं ये वो सेम मार्क्स है, यहाँ पर मार्कशीट है सबका। अब मुझे यहाँ सबका ग्रेड लिखना है। 80 से ज़्यादा जिसका है 80 से 100 के बीच में वो ए ग्रेड, 60 से 80 के बीच में बी ग्रेड, 40 से 60 के बीच में सी ग्रेड, 40 से कम है तो डी ग्रेड। तो हम लोग इफ़ का फॉर्मूला यूज करेंगे। इफ फंक्शन इफ़ लॉजिकल टेस्ट हमारा मार्क्स हो जाएगा। मार्क्स अगर हमारा 80 से ज़्यादा है तो वैल्यू इफ़ ट्रू, तो डबल कोट्स में हम लोग ए लिख देंगे। फिर से हम लोग इफ़ लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल एक से ज़्यादा लॉजिक है। इफ़ लगाएंगे, लॉजिक टेस्ट में हमारा फिर से मार्क्स हो जाएगा। मार्क्स इस बार हमारा मार्क्स होगा 60 से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा है तो डबल कोट्स में बी आ जाए, फिर कॉमा, फिर इफ़ लगाएंगे हम लोग। इफ फंक्शन लॉजिकल टेस्ट में मार्क्स इस बार हम लोग 40 लिखेंगे, 40 से ज़्यादा है तो सी आ जाए, फिर कॉमा, सॉरी यहाँ हम लोगों ने कॉमा नहीं दिया, कॉमा सी, उसके बाद कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स में अगर 40 से कम है तो हमारा डी आ जाए। लास्ट लॉजिक है ये हमारा, डी आ जाए। यहाँ डबल कोट्स में हम लोग लिखेंगे डी। यहाँ हम लोगों ने 3 इफ फंक्शन का यूज किया है तो 3 बार हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर इंटर करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कॉमा छूट गया तो ये हमारा सी आ गया। मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। इक्वल टू इफ लॉजिक टेस्ट में हमारा मार्क्स हो जाएगा। अगर मार्क्स हमारा 80 से ज़्यादा है तो डबल कोट्स में हमारा ए आ जाए, कॉमा फिर से हम लोग इफ लगाएंगे क्योंकि यहाँ मल्टीपल लॉजिक है। अगर मार्क्स हमारा 60 से एबव है तो बी आ जाए, फिर से हम लोग इफ लगाएंगे। इफ अगर मार्क्स हमारा 40 से ज़्यादा है तो सी आ जाए, डबल कोट्स में हम लोग सी लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे। वैल्यू इफ फॉल्स में हम लोग अगर 40 से कम आए, लास्ट लॉजिक है, तो यहाँ डबल कोट्स में डी दे देंगे। उसके बाद 3 इफ का फंक्शन हम लोग यूज किए हैं तो 3 बार ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ इसका ग्रेड सी आ गया। अब यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ सारे स्टूडेंट का ग्रेड आ गया। यहाँ देख सकते हैं जिसका सी ग्रेड था उसको सी ग्रेड मिल गया, जिसका ए ग्रेड था उसको ए ग्रेड मिल गया, जिसका 40 से कम था उसको डी ग्रेड मिल गया, जिसका 80 से एबव था उसको यहाँ ए ग्रेड मिल गया, जिसका 40 से 60 के बीच में था वो सी ग्रेड मिल गया। तो इस तरह से आप यहाँ ग्रेड निकाल सकते हैं इफ फंक्शन का यूज करके। अब हम लोग एग्जाम्पल 3 में आते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं जहाँ पर नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, यहाँ बहुत सारा नंबर लिखा हुआ है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। अब मुझे यहाँ सबको पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करना है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमको सबको पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। इफ फंक्शन इक्वल टू इफ, अगर इफ लॉजिक टेस्ट में हम लोग नंबर सेलेक्ट करेंगे, नंबर इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा है तो ये वैल्यू कॉमा देने के बाद वैल्यू इफ ट्रू में हम लोग वो नंबर ही आ जाए। अगर 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर हमारा आ जाए, वही नंबर सेम आ जाए। अगर नहीं है, 0 से छोटा है, निगेटिव है, तो वो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके वो आ जाए। अब मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, इंटर। आप देख सकते हैं ये निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये पॉजिटिव को पॉजिटिव में, निगेटिव को भी पॉजिटिव में ये कन्वर्ट कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इफ फंक्शन का यूज करके ये कर सकते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल 4 में आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास सेल्स पर्सन का डेटा है कि सेल्स पर्सन ने कितने का सेल कराया, और मुझे यहाँ स्लैब दिया हुआ है
कि अगर जिस सेल्समैन ने 15 लाख से ज़्यादा का सेल कराया है उसे 1% कमीशन दिया जाए, जिसने 25 लाख से ज़्यादा का सेल कराया है उसे 1.5% का कमीशन दिया जाए, जिसने 40 लाख से ज़्यादा का सेल कराया है वो 2% कमीशन उसे दिया जाए। यहाँ मिनिमम सेल आप देख सकते हैं 15 लाख है, यानी 15 लाख से जिसने कम सेल कराया है उसको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। तो हम लोग यहाँ इफ़ फंक्शन का यूज़ करते हैं, इक्वल टू इफ़ लॉजिक टेस्ट हमारा ये सेल अमाउंट ही हो जाएगा, कॉमा अब वैल्यू कॉमा नहीं देंगे, लॉजिक लगाएंगे कि हमारा सेल अमाउंट। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हम लोग लॉजिक कभी भी लगाते हैं तो बड़ा से छोटा लगाते हैं। हम लोग यहाँ ग्रेटर देन 15 लाख हम लोग नहीं लिखेंगे, ग्रेटर देन 40 लाख लिखेंगे। हमेशा इफ़ लॉजिक इफ़ फॉर्मूला लगाते समय बड़ा से छोटा लॉजिक लगाते हैं, बड़ा लॉजिक पहले लगाएंगे जिसका बड़ा वैल्यू है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 40 लाख है बड़ा, तो यहाँ हम लोग 40 लाख लिखेंगे। अगर C6 हमारा 40 लाख से ज़्यादा है तो उससे 2% कमीशन मिलना चाहिए, यानी सेल अमाउंट का 2%, सेल अमाउंट इंटू 2%। सेल अमाउंट हमारा C6 में था तो C6 मैंने सेलेक्ट कर लिया इंटू 2%। उसके बाद कॉमा, यहाँ मल्टीपल लॉजिक है तो फिर से मैं इफ़ लगाऊंगा, इफ़ फिर से मेरा सेल अमाउंट अगर 25 लाख से ज़्यादा है, इज ग्रेटर देन 25 लाख, देन वो सेल अमाउंट का 1.5% उसको कमीशन मिले। फिर कॉमा, एक लास्ट हम लोग इफ़ लॉजिक लगाएंगे, इफ़ सेल अमाउंट इज ग्रेटर देन 15 लाख, तो वो सेल अमाउंट का 1% कमीशन उसे मिल जाए। फिर से कॉमा देंगे। अब वैल्यू इफ फॉल्स में अगर 15 लाख से भी कम जिसने सेल कराया है तो उसे कोई कमीशन ना मिले, यानी 0। और दोस्तों आप देख सकते हैं लॉजिक का वैल्यू जो होता है, वैल्यू इफ फॉल्स, वैल्यू इफ ट्रू, अगर डायरेक्ट हम लोग यहाँ जैसे 0 वैल्यू हम लोग यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं आप डबल कोट्स हम लोग नहीं दिए। अगर यहाँ वैल्यू आप लोग टेक्स्ट में लिख रहे हैं तो डबल कोट्स के साथ लिखना पड़ता है। मैं आगे आप लोग को समझा देता हूँ इसको अच्छा से। यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसका कमीशन यहाँ निकल गया। अब मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये सारे सेल्समैन का यहाँ पर आपको कमीशन ये कैलकुलेट कर देता है। यहाँ 34 लाख है, यहाँ आप देख सकते हैं ये 25 लाख से ज़्यादा है तो इसे 1.5% कमीशन मिला है। आप यहाँ फॉर्मूला लगाकर चेक भी कर सकते हैं, इतना डिवाइडेड बाई इतना 1.5%, जिससे 1.5% कमीशन मिला। जिसका 15 लाख से कम था उसको 0 मिला, जिसका 40 लाख से ज़्यादा था उसको 2% मिल गया, जिसका 25 लाख से ज़्यादा था उसको 1.5% मिल गया। तो ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सबका यहाँ कमीशन यहाँ कैलकुलेट हो गया। अब मैं डबल कोट्स का बात कर रहा था कि वैल्यू में कहाँ डबल कोट्स देना चाहिए कहाँ नहीं देना चाहिए। तो मैं एग्जांपल 1 पे आता हूँ। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मैंने वैल्यू जो था, वैल्यू मुझे टेक्स्ट में चाहिए था तो मैंने यहाँ पास लिखा। टेक्स्ट में जो भी वैल्यू चाहिए उसे हम लोग डबल कोट्स में लिखेंगे। यहाँ भी वैल्यू मेरा जिसका 40 से कम था तो उसका वैल्यू फेल आना था, तो यहाँ भी हम लोग ने फेल डबल कोट्स में लिखा है। यहाँ भी हम लोग को वैल्यू टेक्स्ट में चाहिए था ABCD, तो यहाँ हम लोगों ने वैल्यू को डबल कोट्स में लिखा है। यहाँ हम लोग को वैल्यू नंबर में चाहिए था तो डायरेक्ट हम लोगों ने सेल सेलेक्ट कर लिया है, कोई डबल कोट्स नहीं दिया है। तो आप एक्चुअल में कहीं भी आपको वैल्यू टेक्स्ट में चाहिए तो टेक्स्ट को डबल कोट्स में लिखना पड़ता है। अगर वैल्यू नंबर में चाहिए या कोई फार्मूला या कुछ लॉजिक के साथ फंक्शन में चाहिए तो बिना डबल कोट्स के वैल्यू को वहाँ लिखा जाता है। तो आई होप आप लोग को इफ फंक्शन समझ में आया होगा एक्सेल का। अगर आपको अच्छा लगा हो, आप इससे कुछ सीखे हो, समझे हो इफ फंक्शन के बारे में, तो मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।